मैं कह रहा हूं इतना विदेश में घूमते हैं इनके नेता और उनको यही जानकारी नहीं। कोविशील्ड एक कई देशों के समूह के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा था। उस किसान की क्या, जिसको आज भी 80 करोड़ लोगों को 2 जून का खाना नहीं है, वो दिया जा रहा है सरकार से, खाद्य सुरक्षा दिया जा रहा है। तो आप सोचिए ना, उसके भी बारे में विचार करिए। फिर एक और बात बताता हूं। अरे 10 करिए सर, बैठने तैयार। आपने ये कहा कि देश के लिए मुसलमानों ने बहुत खून बहाया, बिल्कुल बहाया है। आप बताइए कि आजादी के बाद देश का शहीद होने वाला पहला आर्मी का गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? जमनी तहजीब ये थी, सहयोग तो ये था, मगर इनकी नजर किधर जाती है? जितने मैंने नाम गिनाए, इनके लोगों की कभी जयंती मनाते हुए वो लोग नजर आए जो आज प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। मैं पूरी विनम्रता से कुछ कहना चाहता हूं, क्या सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान को हम नहीं समझते? मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं वो इतिहास भूल गए। क्या चरखा चलाने से अंग्रेज भाग जाने वाला था? नहीं, चरखा एक प्रतीक था। महात्मा गांधी जी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया। वह प्रतीक बना संपूर्ण भारतीय जनमानस की भावनाओं का केंद्र बिंदु, और वहां से ब्रिटिश राज को उखाड़ने का संकल्प उठा था। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिए को एक प्रतीक बनाया, जिसपे संपूर्ण राष्ट्र की चेतना सम्मिलित रूप में आकर इस लड़ाई से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। ये बताइए, राम और रावण में बुद्धिमान कौन ज्यादा था? बड़ा पंडित था, ठीक है। धनवान कौन ज्यादा था? सोने की लंका, घास फूस की झोपड़ी। बलवान कौन ज्यादा था? रावण। पावर, जिसको पॉलिटिकल पावर कहते हैं, वो किसके पास ज्यादा थे? बताइए। उनके यहां कभी कुबेर भी उनके यहां पानी भरते थे। काल को पाए से बांध रखा था। मतलब काल को पाए से बांधने मतलब उसकी इच्छा के बगैर उसकी मृत्यु तो छोड़िए, उसके राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। इवन इफ समबडी कंसीडर्ड इटसेल्फ एज एन इमेजिनरी, इट इज द हाइट ऑफ पावर कि नोबडी कैन डाई इन योर किंगडम विदाउट योर परमिशन। और इसके बाद उम्र में कौन बड़ा था? भगवान का भक्त कौन बड़ा था? वो कहता, मुझसा पंडित मुझसा जो था और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे। तो भैया, अगर सब में वो बड़ा था तो कौन सी चीज ऐसी थी जिसमें राम बड़े थे और इतने बड़े हो गए कि रावण की सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई? वो केवल एक चीज थी, चरित्र। इसीलिए तुलसी ने लिखा, रामचरित मानस, राम के चरित्र को मन में धारण करिए। और इसीलिए हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा था, जब हम वर्ल्ड की पावर थे तो लोग यहां क्या सीखने आते थे? सिर्फ नॉलेज लेने नहीं आते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सीखने नहीं आते थे। उसमें लिखा है, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने पृथ्वी के सारे मानव आते थे। मगर अफसोस ये है कि आज की युवा पीढ़ी, वो 7-8 साल पुरानी कौन सी मूवी जिसका गाना था, क्या करूं मैं साला कैरेक्टर ढीला है। अब आप सोचिए, क्या हमारा मूल्य था और कहां हम पहुंचा रहे हैं। हमें मूल्यों में समझाया गया हजारों सालों से, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। और आज युवा पीढ़ी क्या बताया जा रहा है? दिल मांगे मोर। तो आप सोचिए कि हकीकत में हम किस तरफ जा रहे हैं। आप बताइए, उस किसान की क्या, जिसको आज भी 80 करोड़ लोगों को 2 जून का खाना नहीं है, वो दिया जा रहा है सरकार से, खाद्य सुरक्षा दिया जा रहा है। तो आप सोचिए ना, उसके भी बारे में विचार करिए। फिर एक और बात बताता हूं, आप ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ट्रैक्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी कौन थी? HMT। आज उसका मार्केट शेयर क्या रह गया? खत्म हो गई, 0.25%। क्यों नहीं खरीदे किसानों ने? क्यों खरीदे प्राइवेट कंपनियों के ट्रैक्टर? क्यों खरीदे बताइए? अच्छी सर्विस नहीं मिली, कम दाम नहीं मिले तो क्यों खरीदे? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप हकीकत में देखिए। अच्छा बताइए, जितने किसान आए आंदोलन में, वो सरकारी बस से आए कि प्राइवेट बस से आए? प्राइवेट बस से आए ना। हम और आप आज बैठकर यहां अपने मन से निर्भीकता के साथ, बगैर किसी सरकारी भय के, प्राइवेट चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं। आप मिल्क का उदाहरण देखिए, दूध का। वहां पर प्राइवेट छोटे छोटे खरीदने वाले लोग भी हैं, अमूल जैसी बड़ी कंपनी भी है। इसके बावजूद सबको लाभ भी हो रहा है। और आपको पता है, दूध में ग्रोथ रेट 6.47% है। यहां वैक्सीन की कमी है। हमने
इस साल की शुरुआत से, और जब यह दूसरी लहर का कहर बरपा, तब तक 6 करोड़ 40 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। वैक्सीन मैत्री। हाँ, अब ये भी बात, यही तो मैं कह रहा हूं, इतना विदेश में घूमते हैं इनके नेता और उनको यही जानकारी नहीं। कोविशील्ड एक कई देशों के समूह के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा था। उसकी रिसर्च डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग में भारत भी शामिल था। तो हमारे ऊपर एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। और मजे की बात यह है कि एस्ट्राजेनेका ने हमको नोटिस भी सर्व किया हुआ है कि आपने देर से शुरू किया और जितना आपका कमिटमेंट था उतने आपने वैक्सीन बाहर नहीं भेजे। तो भाई इनको यह बात भी समझनी चाहिए कि जो हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, क्योंकि कई देशों ने मिलकर इसको विकसित किया हुआ है, इस कारण से यह स्थिति है। मैं कहना चाहूंगा, अगर हम अलग देखना चाहेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक पंजाबी और कश्मीरी और एक तमिलनाडु और केरल के व्यक्ति और एक गुजरात और मणिपुर के व्यक्ति में उससे कहीं ज्यादा डिफरेंस है जो एक ब्रिटिश और फ्रेंच में, एक पोलिश और जर्मन में। बार बार कहा जाता अनेकता में एकता में, दावे के साथ कहता हूं अनेकता के तो बहुत कारण गिनाए जाते, एकता का बिंदु कहां दिखाया जाता है। और मुझे दुख जानते क्यों होता है। अभी आप लोगों ने देखा कि यहां शिव जी के शिव तांडव स्तोत्र को दिखाया गया। शायद आप लोगों को पता होगा, शिव तांडव स्तोत्र भगवान शंकर की सर्वश्रेष्ठ स्तुति मानी जाती है, परंतु इसका रचयिता कौन है? रावण, जिसे हमारी संस्कृति में शैतान माना गया। परंतु यदि हमने भगवान और शैतान दुनिया की सारी संस्कृतियों में हुए, पर अगर जिसे हमने शैतान माना उसका भी कोई गुण है तो उसका सम्मान करके दिखाने का जो उदाहरण है वो भगवान शंकर के चरित्र में दिखाई पड़ता है। यदि असुरों को, राक्षसों को भी वरदान दिया है तो कर्म का सिद्धांत उन्होंने किया तो भगवान शंकर ने उनको भी वरदान दिया। जिसको आप हिंदू धर्म की उदारता और संस्कृति कहते हैं उसका प्रतीक वो दिखता है। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं, दुनिया की तमाम संस्कृतियों में ईश्वर की अवधारणा है, पर उस ईश्वर में सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व कहीं नहीं है किसी ईश्वर में। सिर्फ हमारे आदिदेव भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर कहा गया है। और जब उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप ही इंसेपरेबल है, जिसे कालिदास ने कुमार संभव में कहा ना, वागार्थम संपर्क वागार्थम भी प्रतिपद है। जैसे कविता में शब्द और भाव दोनों मिले होते हैं, अलग किया ही नहीं जा सकता। शब्द अलग कर दोगे तो भाव खत्म हो जाएगा, भाव अलग कर दोगे तो शब्द नहीं व्यक्त होगा। और उसके बाद आप कह रहे हैं भगवान शंकर के 2-3 स्वरूप अलग होंगे। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आपको पता है 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी क्या है? गॉड पार्टिकल। कहां खोजा गया? सन लेबोरेटरी जेनेवा में। वहां जाइए तो उसकी लॉबी में सबसे पहली कौन सी मूर्ति लगी है? तांडव करते हुए नटराज की मूर्ति, जो कहां से निकाली गई? चोल एम्पायर से। तो इनके लिए वो नटराज की मूर्ति जिसपे की पूरी दुनिया मान रही है, और कार्ल सैगन जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ वो हिंदू धर्म की अवधारणा जो कहती थी ब्रह्मांड का विध्वंस और सृजन लगातार होता है, इट्स लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, वो अलग है। और ये मैं आपमें कई चीजें शामिल हैं। मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछता हूं। अरे 10 करिए सर, बैठने तैयार। आपने ये कहा कि इस देश के लिए मुसलमानों ने बहुत खून बहाया, बिल्कुल बहाया है। आप बताइए कि आजादी के बाद देश का शहीद होने वाला पहला आर्मी का गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? जो पाकिस्तान से जंग हुई वही तो हुआ ना। हाँ, कौन था? हवलदार अब्दुल हमीद थे जी। नहीं, बहुत से लोग सर, वो 1965 में हुए। ठीक है सर। सन 48 की लड़ाई में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिसका नाम भी नहीं याद आएगा। एक मिनट। और वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले थे। ठीक है सर, बहुत अच्छा। और इनकी पार्टी के लोग आजमगढ़ में जाएंगे, संजरपुर में जाएंगे, आतंकवाद के आरोपियों के घर पे सिजदा करेंगे, ब्रिगेडियर उस्मान के घर पे नहीं जाएंगे। अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई 2015 में, सिर्फ बीजेपी वाले जाएंगे। अरे पहली शहनाई आजादी के समय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने बजाई थी लाल किले के ऊपर। बिस्मिल्लाह खां के घर इन दोनों में से कोई नहीं गया। आप कभी अबुल कलाम के नमाज जनाजा में नहीं जाते, याकूब मेनन के नमाज जनाजा में जाते हैं। इसलिए देखिए, मेजॉरिटी से प्रॉब्लम नहीं है, इंतहा पसंद जो सोच है जिसने, अरे साहब इस देश की तो गंगा जमनी तहजीब वो थी कि बुल्ले शाह कहते थे आज होली खेलूंगी मैं रसिया कह बिस्मिल्लाह। जहां पर अमीर खुसरो ये मुस्लिम होके कहने की हिम्मत कर पाता था कि छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के। और इतना ही नहीं, लाखों मुस्लिम जाता था मजार, हिंदू जाता था मजार पे, और आज भी जाता है। मगर अफसोस आपने उस दारा शिकोह से नहीं जोड़ा जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करके नाम रखा सिर्रे अकबर। आप औरंगजेब से जोड़ते हैं, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, इशरत जहां, याकूब मेनन, अफजल गुरु, बस इसी में आपने मरवा दिया। नहीं, मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं
कि गंगा जमुनी तहजीब ये थी, सहयोग तो ये था, मगर इनकी नजर किधर जाती है? जितने मैंने नाम गिनाए, इनके लोगों की कभी जयंती मनाते हुए वो लोग नजर आए जो आज प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं? वो लोग आज नजर नहीं आते। वो तो आज कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, अभी कुछ दिन पहले बयान दिया, और फिर कहते हैं कि साहब हम तो मजलूम हैं, हमें अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी विचित्र स्थिति आज के देश में आकर खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है जो सत्य से बिल्कुल परे। आपने कभी नहीं सुना होगा पूरी दुनिया में कि कोई यह भी कहे कि हमने इस देश पे शताब्दियों तक हुकूमत की है और फिर यह कहे हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। मैं पूरी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, जब यह देश आजाद हुआ 1947 में तो 567 रियासतें थी। यह बताइए, आज हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, देश की सबसे अधिक पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी कौन है? जैन, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। अगर इन सबको प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, आगे बढ़ने के सारे अवसर मिल रहे हैं, तो माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है उसके साथ कैसे समस्या आई, विचार करने का विषय है। और जब देश आजाद हुआ, बताइए, कोई बौद्ध रियासत थी? नहीं। कोई क्रिश्चियन रियासत थी? नहीं। कोई पारसी रियासत थी? नहीं। एक महाराजा पटियाला को छोड़ दे तो सिख रियासतें भी नहीं थी, मगर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, नवाब लखनऊ, हैदराबाद निजाम, जूनागढ़ के नवाब। फिर ऐसे हालात क्यों हो गए कि आज बाकी सब पढ़ाई लिखाई में आगे और बाकी सारी चीजों में आगे और एक ही वर्ग पीछे होता चला गया? मुझे लगता है इसमें दोष इसका भी है कि जो सियासत की गई ना, अदावत की और मोहब्बत की। किसी ने दिखाने की कोशिश की कि हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है, तो किसी ने दिखाने की कोशिश की कि फला को तुमसे बड़ी अदावत है, और उस सियासत ने कहां यह पहुंचाया सभापति जी, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज के इस यथार्थ को देखिए, पूरे देश में जो सामने दिखाई पड़ रहा है, ज्यादा खतरनाक बात जानते हैं क्या हो रही है? मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ज्यादा खतरनाक बात यह हो रही है कि अब ये बहुत, तो एक बात मेरे मन में आई इसे देखकर कि इस मुकदमे में एक पैरोकार स्वयं श्री रामलला विराजमान थे, और श्री रामलला विराजमान 70 साल तक कोर्ट में रहे, और उनसे मांगे गए कागज दिखाओ भाई जन्मभूमि के, पूरे कागज दिखाइए, 500 साल पुराने भी सबूत के आधार पर ही होगा। और सभापति महोदय, कागज सिर्फ हिंदी और संस्कृत में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, फारसी में भी दिखाने पड़े जो फारसी के कागज थे। और यह प्रमाण है, हमारे विरोधी पक्ष में तो कपिल सिब्बल जी उस विषय में रहे, उन्होंने वो फारसी के कागज देखे होंगे। कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उन्होंने दिखाया, और जो लोग काफी ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर कहते थे कागज और सबूत के आधार पे ही रामलला जहां विराजमान है वह तय होगा, किसी यकीन पे नहीं तय होगा, वो आज कहते हैं हम जहां विराजमान है वहां मान लो, कागज दिखाने की जरूरत नहीं। इसे देखकर तो मुझे सभापति जी ऐसा लगता है कि शायद रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। Rahul Gandhi, who claims to be a Shiva Bhakt and who has recently visited Mansarovar. Now a news has come that in Prayag, 3 Congress leaders have been expelled from the party. Not just disciplinary action or suspension. They are expelled from the party for raising the slogan Har Har Mahadev and Bam Bam Bhole. So it means it is categorically clear that his entire projection of being a Shiva Bhakt was a farce, and it resembles with the famous story of Panchatantra, which clearly demarcates that who is Bhagat and who is Bagula Bhagat. So Rahul Gandhi from Mansarovar to Prayagraj has shown his real colors, and he has been transformed from a so-called Shiv Bhakt to a real Bagula Bhakt. Mahatma Gandhi was called father of nation, not the father of Congress party. So how can they claim the whole sole copyright of the father of nation? In the same manner, Sardar Vallabhbhai Patel, who has taken an uphill task of reuniting India, so he was the father of unity of India. How can they claim that they are their exclusive whole sole copyright? And as far as
the claiming of the freedom struggle is concerned, I can say with full responsibility, other than Lala Lajpat Rai, you name a single Congress leader who has been severely injured during any agitation against British, who lost his life by the brutality of the British police, who has been hanged, who has been life imprisoned. Life imprisoned means like Savarkar, not for 4 or 5 years, and who has been sentenced to Kala Pani. एक नेता बताइए लाला लाजपत राय के अलावा. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.